योग कर्मसु कौशलम अर्थात योग ही कर्मों में कुशलता है। नमस्कार, आपका स्वागत है हिंदू इन्फोपीडिया में। गीता का यह सूत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी संकल्प पत्र की आत्मा है। संघ का हर कार्य इसी भावना से प्रेरित होता है कि कोई योजना केवल लिखित घोषणा न रहे। बेंगलुरु 2025 में लिए गए संकल्प इसी आह्वान को स्पष्ट करते हैं। योजना से यथार्थ तक। पिछले विचारों में हमने आध्यात्मिक नींव और वर्तमान चुनौतियों को समझा। अब प्रश्न है कि इन सिद्धांतों को जीवन में कैसे उतारा जाए। संकल्प पत्र में कहा गया है, धर्म पर आधारित आत्मविश्वास से परिपूर्ण संगठित जीवन ही मार्ग है। इसके लिए चाहिए लक्ष्य में स्पष्टता, साधन में व्यवहारिकता, समय सीमा में यथार्थवाद और मूल्यांकन में ईमानदारी। पहला चरण है शाखाओं का विस्तार। शाखाएं केवल मिलन स्थल नहीं, बल्कि संघ के संगठन का जीवन है। 3 वर्ष की योजना इस प्रकार है। पहले वर्ष मौजूदा शाखाओं का सुदृढ़ीकरण, दूसरे वर्ष नए क्षेत्रों में पहुंच और स्थानीय नेतृत्व का विकास, तीसरे वर्ष नई शाखाओं की स्थापना और स्थिरता, प्रगति की मासिक समीक्षा और आवश्यक संशोधन इस प्रक्रिया को जीवंत बनाए रखते हैं। संख्या में वृद्धि तभी सार्थक है जब उसके साथ गुणात्मक सुधार भी हो। प्रशिक्षण इसके लिए मुख्य साधन है। ज्ञान और कौशल के लिए साप्ताहिक बौद्धिक वर्ग और अभ्यास, नेतृत्व और चरित्र के लिए वार्षिक शिविर और आत्म मूल्यांकन, युवाओं के लिए ऐसी दृष्टि जो स्थानीय जड़ों और वैश्विक चुनौतियों दोनों को समझे। यह सतत यात्रा व्यक्ति को अनुशासित, स्वयं सेवक और समाज का आदर्श नागरिक बनाती है। हर समाज में शिक्षक, उद्यमी, सेवाभावी व्यक्ति और कलाकार जैसे सज्जन लोग होते हैं। इन्हें जोड़ना आवश्यक है। क्रम है परिचय, कार्य से परिचित कराना, छोटे कार्यक्रमों में भागीदारी, फिर नियमित शाखा से जुड़ाव। यही प्रक्रिया सज्जनों की शक्ति को समाज हित में लगाती है। हर समाज में शिक्षक, उद्यमी, सेवाभावी व्यक्ति और कलाकार जैसे सज्जन लोग बड़े परिवर्तन संस्थाओं से होते हैं। शिक्षा में पाठ्यक्रम सुधार और शिक्षक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में योग आयुर्वेद का प्रसार और चल चिकित्सालय, परिवारों में संस्कार आधारित जीवन, ये सब सामाजिक कायाकल्प की दिशा में ठोस कदम हैं। संघ का अनुभव है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के सहयोग से स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। संकल्प पत्र का आह्वान है, हर प्रकार के भेद मिटाकर समरसता वाला आचरण। इसके लिए साझा भोजन, सामूहिक पर्व त्योहार और समान अवसर की व्यवस्था आवश्यक है। साथ ही पंच परिवर्तन, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व, इन सबका संतुलित विकास करना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर पर्वों का गरिमापूर्ण आयोजन, एकता कार्यक्रम, संविधान और सुरक्षा के प्रति सम्मान, वैश्विक स्तर पर प्रवासी समाज से संपर्क, योग और आयुर्वेद का प्रसार तथा भारतीय दर्शन के आधार पर विश्व शांति का संदेश। तकनीकी साधनों ने कार्य को और व्यापक बनाया है। ऑनलाइन शाखाएं, अध्ययन वर्ग, मोबाइल अनुप्रयोग और बहुभाषी सामग्री युवाओं को जोड़ती है। पारदर्शी आर्थिक व्यवस्था, स्थायी शाखा भवन और प्रशिक्षण केंद्र इस यात्रा को स्थायित्व देते हैं। अंततः योजना का मूल्य उसके क्रियान्वयन से ही तय होता है। शाखा से लेकर प्रशिक्षण, सज्जन संगठन से लेकर सामाजिक कायाकल्प, तकनीक से लेकर विश्व मंच तक, संघ का अनुभव बताता है कि संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा अनुशासन, ईमानदारी और निरंतर प्रयास से ही संभव है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ब्लॉग हिंदू इन्फोपीडिया पर पढ़ें।